आज हम प्रेरितों की पुस्तक में अध्याय 14 और याकूब की पत्री में अध्याय पहले और दूसरे का अध्ययन करेंगे। प्रेरितों का अध्याय 14। इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और कटुता उत्पन्न कर दी। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी। इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। परंतु जब अन्य जातीय और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बेल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। तब पिसिदिया से होते हुए वे पंफुलिया पहुंचे, फिर पिरगा में वचन सुनाकर अतलिया में आए और वहां से वे जहाज पर अंताकिया गए, जहां वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया
और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। इस अध्याय में हम वचन 7 से 10 को देखते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस ने लुस्त्रा में एक लंगड़े आदमी को चंगा किया। पौलुस और बरनबास को पवित्र आत्मा ने सुसमाचार का प्रचार करने और यीशु के कामों को जारी रखने के लिए चुना था। प्रचार करना, चंगा करना, चमत्कार करना। इसलिए पौलुस और बरनबास पवित्र आत्मा के निर्देश अनुसार यीशु की सेवकाई करने लगे और उन्हें ऐसा करने की आज्ञा दी। पवित्र आत्मा ने पौलुस और बरनबास को लुस्त्रा और दिरबे के शहरों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। जब पौलुस लुस्त्रा में प्रचार कर रहा था तो उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो जन्म से ही अपंग था और जो कभी चल नहीं सकता था क्योंकि उसके पैरों में ताकत नहीं थी। उसने पौलुस को सुसमाचार के बारे में बोलते हुए सुना और पौलुस ने देखा कि उसे यीशु पर भरोसा है और इसलिए ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। जैसे ही लंगड़े व्यक्ति ने यीशु के बारे में सुसमाचार सुना, उस पर विश्वास किया, यीशु ने पौलुस के माध्यम से उसे चंगा किया, जो यीशु में एक महान विश्वासी था। यीशु अभी भी अपने लोगों के बीच चिन्ह और चमत्कार करते हैं जो उन पर गहरा विश्वास रखते हैं, क्योंकि रोमियो की पत्री अध्याय 10 में वचन 17 में लिखा है कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु हमें आपके पवित्र वचन पर विश्वास करके आप पर गहरा भरोसा रखने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना भी हमें करनी चाहिए। वचन 22 में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे क्लेशों से होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, ऐसा लिखा है। हमें इस सत्य को समझना चाहिए कि परमेश्वर की संतानों को बहुत सारे क्लेशों से होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। भजन संहिता 119 में हम पढ़ते हैं कि मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिसमें मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। यशाया की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि लिखा है, मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। कई बार हम खुद को इस भट्ठी के अंदर फंसा हुआ पाते हैं, नहीं जानते कि कैसे बाहर निकले। लेकिन हमारा परमेश्वर दीन दुखियों के दुखों को तुच्छ नहीं जानते, वह उनसे घृणा नहीं करते। जब वे चिल्लाते हैं तो वह अपना चेहरा नहीं छिपाते, वह उनकी सुनते हैं। इसके अलावा यीशु ने कहा कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्लेश से धीरज या धैर्य पैदा होता है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें यीशु की तरह बनना चाहिए, जिसने क्रूस पर धैर्य पूर्वक दुख सहा। इसलिए हमें अपने क्लेशों में गौरव करना चाहिए। क्लेश में धीरज रखो, ऐसा रोमियो की पत्री अध्याय 12 में लिखा है। ये हल्के और क्षणिक क्लेश हमारे लिए महिमा का अनंत भार उत्पन्न कर रहे हैं, जैसा कि दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 में है। और वहीं पे लिखा है, हमें अपने क्लेशों में भी बहुत खुश रहना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और पवित्र आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त करनी चाहिए। वे हैं जो बड़े क्लेश से निकलकर आए हैं, ऐसा प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में हम देख सकते हैं। वे दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके बीच निवास करेगा। वे फिर कभी भूखे या प्यासे नहीं होंगे। मेमना उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवित जल के झरनों के पास ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देंगे। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। यह हमारे जीवन की इच्छा और लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन आज झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं जो कहते हैं कि प्रभु के बच्चों के लिए कोई क्लेश नहीं होगा। हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। हम पवित्र शास्त्र का लगन से अध्ययन करें और अनंत जीवन प्राप्त करें।
अपने कष्टों में हम धैर्यवान, वफादार और साहसी बने रहें। हम परमेश्वर के वचन और वादों को दृढ़ता से थामे रहें, विश्वास के साथ, और खुद को पवित्र करें। हम कष्टों में भी प्रभु की महिमा करें। वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। इस पूरे अध्याय को हम ध्यान से देखें तो वचन 1 से 7 में पौलुस और बरनबास ने पहली मिशनरी यात्रा की और इकुनियुम में निर्भीकता से प्रचार किया। बहुतों ने विश्वास किया, लेकिन दूसरों ने विरोध को भड़काया, जिससे शहर में फूट पड़ गई। 8 से 18 वचन में लुस्त्रा में पौलुस जन्म से अपंग व्यक्ति को चंगा करता है। लोग चमत्कार को गलत समझकर पौलुस और बरनबास को देवता मानकर उनकी पूजा करने की कोशिश करते हैं। वचन 19 और 20 से हम समझते हैं कि पौलुस को भीड़ द्वारा पथराव किया और मरा समझकर उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन वह उठ खड़ा होता है और अपना मिशन जारी रखता है। 21 से 23 में हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास चेलों को दृढ़ करने के लिए शहरों में फिर से जाते हैं, उन्हें विश्वास में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और प्राचीनों को ठहराते हैं। 24 से 28 वचन में वे अंताकिया लौटते हैं और बताते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है, खास कर कैसे उसने अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोला। हमारे लिए सीखने के लिए है कि विरोध सच्ची सेवकाई का हिस्सा है। चमत्कार परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं, मानवीय अहंकार के लिए नहीं। बढ़ते हुए कलीसिया के लिए वफादार अगुओं को प्रोत्साहित करना और नियुक्त करना जरूरी है। मसीह के लिए दुख उठाना विफलता नहीं है, यह मिशन का हिस्सा है। जो पूरा हुआ है उसके लिए हमेशा परमेश्वर को महिमा दे। याकूब की पत्री अध्याय 1। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है।
जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। इस अध्याय में शुरुआत में ही पहले वचन में हम देखते हैं कि लेखक अपना परिचय परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब के रूप में देता है। अगर लेखक प्रभु का शारीरिक भाई है, जैसा कि हम विश्वास करते हैं, तो फिर उसके जीवन में यह एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन था। एक समय वह प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता था, जैसा कि हमने यूहन्ना की पत्री अध्याय 7 में देखा है। शायद वह भी इस विचार में भागी था कि यीशु का चित्त ठिकाने में नहीं है, जो कि हमने मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 में देखा था। लेकिन हमारे प्रभु ने धीरज पूर्वक वचन का बीज बोया। यद्यपि उसकी सराहना नहीं की गई, तो भी उसने परमेश्वर के राज्य की महान सच्चाइयों की शिक्षा दी। उसके बाद इस बीज ने याकूब के जीवन में जड़ पकड़ा। परिणाम स्वरूप एक महापरिवर्तन आया। यह संदेही और आलोचक एक दास बन गया, और वह खुद को दास कहने में लज्जित नहीं है। अपने आप को परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास कहने के द्वारा याकूब ने परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों को एक ही दर्जे में रखते हुए दोनों को बराबर बताकर बिल्कुल ठीक किया है। वह पुत्र को भी उतना ही आदर देता है जितना कि पिता को। याकूब यह जानता था कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, तो भी उसने अपने आप को परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों का दास कहा। यहाँ पर कोई भी बात परस्पर विरोधी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये पत्री उन 12 गोत्रों को लिखी गई है जो तितर बितर होकर रहते थे। ये लोग जन्म से ही यहूदी थे और इस्राएल के 12 गोत्रों के थे। इस्राएल के पाप के कारण उन्हें उनके निज देश से निकाल दिया गया था और वे भूमध्य सागर के आसपास के देशों में तितर बितर होकर रहते थे। सबसे पहले वे तब तितर बितर हुए जब 10 गोत्रों को अश्शूर के द्वारा बंधुआई में ले जाया गया। इनमें से कुछ लोग एजरा और नहमिया के दिनों में अपने देश को लौटे, परंतु यह सिर्फ एक छोटा सा झुंड था। पिन्तेकुस्त के दिन भक्त यहूदी उस समय के संसार के हर एक देश से यरूशलेम की यात्रा पर आया करते थे। इन्हें तितर बितर यहूदी कहना बिल्कुल उचित होगा, लेकिन उसके बाद में मसीही यहूदी भी तितर बितर हो गए, जो कि हमने प्रेरितों के काम में
8वें अध्याय में देखा है कि आरंभिक मसीही शाऊल के सताव के कारण यहूदिया और सामरिया भर में तितर बितर हो गए थे। तितर बितर हो जाने की एक और घटना के विषय में हम देखते हैं जब हम ये पढ़ते हैं कि विश्वासियों को फिनीके, कुप्रुस और अंताकिया को भगा दिया गया। इसलिए जिन लोगों को याकूब ने यह पत्री लिखी वे ऐसे यहूदी रहे होंगे जो संकट के इनमें से किसी समय तितर बितर हो गए थे, क्योंकि सभी सच्चे विश्वासी इस संसार में परदेशी और यात्री है। हम इस पत्री को खुद पर भी लागू कर सकते हैं, भले ही यह हमें सीधे सीधे नहीं लिखी गई थी। वचन 2 से 17 में हम दुख और परीक्षा के बारे में देखते हैं। याकूब परीक्षा और दुख से संबंधित विषय पर चर्चा करता है। वह इस शब्द का प्रयोग 2 अलग अलग अर्थों में करता है। वचन 2 से लेकर 12 तक जिन परीक्षाओं का उल्लेख किया गया है उन्हें हम पवित्र परीक्षाएं कह सकते हैं, या ऐसी परीक्षाएं जो परमेश्वर के द्वारा भेजी जाती है और जो हमारे विश्वास की सच्चाई को परख कर हमारे भीतर मसीह की समानता को उत्पन्न करती है। दूसरी ओर वचन 13 से 17 में अपवित्र परीक्षाओं पर चर्चा की गई है जो हमारे भीतर से आती है और जो हमें पाप की ओर ले जाती है। मसीही जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। वे बिन बुलाए कभी भी आ जाती है। कभी एक बार में एक ही समस्या आती है और कभी एक ही बार में समस्याओं का ढेर लग जाता है। उनका आना अटल है। याकूब यह नहीं कहता कि अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, परंतु यह कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। हम उनसे बचकर कभी भाग नहीं सकते। प्रश्न ये है कि हम पर ऐसी परीक्षाएं आने पर हम क्या करते हैं। इन परीक्षाओं और दुख के प्रति हमारा रवैया अनेक प्रकार का हो सकता है। पहला कि हम अवज्ञा की आत्मा से भरकर विद्रोही बन जाते हैं और अहंकार करने लगते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य से इस लड़ाई को जीत कर दिखाएंगे। दूसरा, हम हताश हो जाते हैं या दबाव के आगे हार जाते हैं। ये खुद को अपने भाग्य पर सौंप देने वाला रवैया है। यह हमारे भीतर संदेह लाता है कि प्रभु को हमारी चिंता नहीं है। तीसरा, हम अपनी समस्याओं को लेकर कुड़कुड़ाने और शिकायत करने लगते हैं। पौलुस ने पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 में वचन 10 में इसी बात के विरुद्ध हमें सचेत किया है। एक और रवैया, हम अपने आप को दया का पात्र बना देते हैं। हम दूसरों के विषय में नहीं सोचते और दूसरों की सहानुभूति बटोरने में लग जाते हैं। या फिर सबसे बेहतर रवैया यह होगा कि जीवन की कठिनाइयों और उलझनों को सहते सहते हम पक्के हो जाए। हम यह कह सके, परमेश्वर ने यह परीक्षा मुझ पर आने दी, इसके पीछे उसका कोई भला उद्देश्य है। मैं नहीं जानता कि वह उद्देश्य क्या है, परंतु मैं इसे जानने का प्रयास करूं। मैं चाहता हूं या फिर मैं चाहती हूं कि उनका उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा हो। याकूब भी इसी बात की वकालत करता है। लिखा है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। विद्रोही मत हो, हताश ना हो, आनंदित हो। ये समस्याएं तुम्हारी शत्रु नहीं है कि तुम्हें नाश करने को तुली हो। ये तुम्हारी मित्र है जो तुम पर इसलिए आई है कि मसीही आचरण को विकसित करने में तुम्हारी सहायता करे। परमेश्वर अपनी प्रत्येक संतान में मसीह की समानता उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में दुख, निराशा और उलझने अनिवार्य रूप से शामिल है। अगर जीवन में उजियाला ही उजियाला हो तो आत्मा के फल उत्पन्न नहीं किए जा सकते। बारिश और काले बादलों का आना भी आवश्यक है। परीक्षाएं कभी भी सुखद प्रतीत नहीं होती, वे बहुत ही कठिन और अस्वीकार्य प्रतीत होती है। लेकिन बाद में ऐसे लोगों के जीवन में ये धर्म का शांतिदायक फल लाती है जो इन परीक्षाओं के द्वारा सीखते हैं।
कितनी बार हम एक मसीही के मुंह से ये सुनते हैं कि जब वह किसी बड़े संकट को पार करता है तो मेरे लिए ये सरल नहीं था, लेकिन इस अनुभव से मैंने जो पाया है उससे बहुमूल्य मेरे लिए और कुछ नहीं है। याकूब विश्वास के परखे जाने की बात करता है। वो विश्वास का चित्रण एक बहुमूल्य धातु के रूप में करता है, जो कसौटी में परखने वाले परमेश्वर के द्वारा परखा जाता है कि यह सच्चा है या नहीं। यह धातु सताव, बीमारी, दुख या तकलीफ के आग में ताया जाता है। समस्याओं के बिना हम कभी भी धीरज को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि सांसारिक मनुष्य भी ये मानते हैं कि कठिनाइयों से चरित्र मजबूत होता है। जाने माने उद्योगपति चार्ल्स केटरिंग ने एक बार कहा, कठिनाइयाँ प्रगति की कीमत होती है। मेरे पास कठिनाइयों को छोड़ और कुछ मत लाओ। अच्छा समाचार मुझे कमजोर कर देता है। याकूब चौथे वचन में कहता है, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो। जब हमारे सामने कठिनाइयां आती है तो कभी कभी हम उतावले होकर उग्र तरीके अपनाते हुए कठिनाइयों से बाहर निकलने का छोटा और सरल मार्ग ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए उस मामले में परमेश्वर के उद्देश्य को जानने के लिए उससे प्रार्थना किए बिना हम डॉक्टर के पास दौड़ पड़ते हैं और अपनी कठिनाइयों के तनाव को कम करने के लिए एक के बाद एक दवाई खाने लगते हैं। ऐसा करने के द्वारा वास्तव में हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को निष्फल कर रहे होते हैं। और यह भी संभव है कि ऐसा करने पर हमारी कठिनाइयां भविष्य में और लंबे समय तक खींच जाए, जब तक कि हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उस उद्देश्य को पहचान न पाए। हमें अपने जीवनों में धीरज के तार को झटका देकर तोड़ना नहीं है। परमेश्वर के साथ सहयोग करने के द्वारा हम परिपक्व बन जाएंगे। हम एक सुचरित्र मसीही बनेंगे और आत्मा की किसी भी मनोहरता की हम में कुछ घटी न होगी। परीक्षाओं का सामना करते समय हम कभी भी हताश या निराश न हो। हमारे पिता के लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं भी होती है जो कभी दूर नहीं होती। हमें उन्हें स्वीकार करना सीखना है और अपने जीवन के द्वारा ये सिद्ध करना है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। पौलुस ने अपनी शारीरिक दुर्बलता के लिए परमेश्वर से 3 बार विनती की कि यह उससे दूर हो जाए। परमेश्वर ने इसे दूर नहीं किया, परंतु इसे सहने के लिए उसने पौलुस को अनुग्रह प्रदान किया। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या आए जिसे परमेश्वर दूर नहीं करेंगे, तो हमें उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर देना है। समर्पण करने पर हमें शांति मिलती है। जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो हट जाती है जब हम उनसे सीख लेते हैं। जैसे ही धातु अशुद्धता हटाने वाले व्यक्ति को पिघले हुए धातु में अपना प्रतिबिंब दिख जाता है, वह आग को बुझा देता है। हम में से अधिकांश में बुद्धि की कमी होती है, जिससे कि हम जीवन के तनावों को परमेश्वर की दृष्टि से देख नहीं पाते। हम अपनी समस्याओं को सीमित दायरे में रखकर देखते हैं और क्षणिक कठिनाई के भार में पूरी तरह से दबकर रह जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का धैर्यपूर्वक उद्देश्य यह है कि तनावों के माध्यम से हमारी उन्नति हो, जैसा कि भजन संहिता 4 में पहले ही वचन में है। हमें अपने जीवन की समस्याओं का सामना अपनी बुद्धि से करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कठिनाई के समय हमारे पास आत्मिक बुद्धि की कमी हो, तो हमें परमेश्वर के पास जाकर अपनी उलझनों और अज्ञानता के विषय में उसे बताना चाहिए। जितने लोग कठिनाइयों के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य को पहचानना सीख जाएंगे, उन्हें उदारता से प्रतिफल दिया जाएगा और उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर उन्हें इसके लिए फटकार लगाएंगे। जब हम सीखने और नियंत्रण किए जाने के लिए तैयार रहते हैं, तो वह हमसे प्रसन्न होते हैं। हम सब में बुद्धि की घटी है।
जीवन में अनेक ऐसी समस्याएं आती है जिनका सीधा उत्तर बाइबल में नहीं दिया गया है। बाइबल में हर एक समस्या का सीधा सीधा विस्तार पूर्वक समाधान नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर के वचन में सामान्य सिद्धांत अवश्य ही दिए गए हैं। जब हमारे दैनिक जीवन में समस्याएं आती है तो हमें इन सिद्धांतों को इन समस्याओं पर लागू करना चाहिए। इस कारण हमें बुद्धि की आवश्यकता है। आत्मिक बुद्धि का अर्थ है हमारे प्रभु की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन की परिस्थितियों में लागू करना। हमें परमेश्वर के पास विश्वास से और बिना कुछ संदेह किए जाना है। हमें यह विश्वास करना जरूरी है कि वह हमसे प्रेम रखते हैं और हमारी चिंता करते हैं। अगर हम उनकी भलाई और सामर्थ्य पर संदेह करेंगे तो कठिनाई के समय हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। एक क्षण के लिए तो हम उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर राहत महसूस करेंगे, लेकिन अगले ही क्षण हमें यह महसूस होने लगेगा कि परमेश्वर भलाई करना भूल गए हैं। हम समुद्र की लहरों के समान बन जाएंगे, जो पहले तो बड़ी ऊंचाई तक उठती है और फिर वापस गहराई में गिर जाती है, व्याकुल और उछलती हुई। परमेश्वर का आदर ऐसे विश्वास के द्वारा नहीं किया जा सकता जो एक क्षण आशावादी रहता है और दूसरे क्षण निराशावादी। वह ऐसे चंचल और अस्थिर व्यक्तियों को ईश्वरीय समझ प्रदान नहीं करते। बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है। ये प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की जाती है। यह हर एक के लिए उपलब्ध है। ये बिना उलाहना किए उदारता से दी जाती है। अनिवार्य शर्त यह है कि इसे विश्वास से और कुछ संदेह न करते हुए मांगना है। वचन 10 और 11 में हम देखते हैं कि याकूब धनवान के विषय में चर्चा करना आरंभ करता है, लेकिन यह बात विचित्र लगती है कि वह यह नहीं कहता कि धनवान अपने धन पर घमंड करे, बल्कि वह कहता है कि धनवान इस बात पर घमंड करे कि उसे नीचा किया गया है। याकूब की यह बात यिर्मयाह की पत्री अध्याय 9 में वचन 23 और 24 की सहमति में है, जहाँ पे है कि यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। धनवान से उसका भौतिक धन छीन जाना उसके घमंड का सच्चा कारण बन जाए। शायद व्यापार में हानि होना उसे प्रभु के पास ला दे, या अगर वह पहले से ही मसीही है तो वह अपना बिगाड़ होने पर यह जानकर इसे आनंद पूर्वक स्वीकार करे कि स्वर्ग में उसके लिए एक उत्तम और सदा बना रहने वाला धन है। पृथ्वी पर का धन समाप्त हो जाने के लिए ठहराया गया है। यह घास के फूल की नाई है। अगर एक मनुष्य के पास भौतिक धन को छोड़ और कुछ नहीं है तो उसकी सारी योजनाएं उसकी कब्र तक पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। याकूब घास की क्षण भंगुरता का उदाहरण देते हुए ये दर्शाता है कि एक धनी व्यक्ति का जीवन क्षणिक होता है और उसके धन का मूल्य सीमित होता है। वह अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि न ही सूर्य और न झुलसा देने वाली हवा आत्मिक मूल्यों को प्रभावित कर सकेगी। कोई भी परीक्षा जो नाशमान वस्तुओं से हमें दूर कर दे और हमारा ध्यान ऊपर की वस्तुओं की ओर केंद्रित करे तो वह परीक्षा का भेष धारण की हुई आशीष होती है। वही अनुग्रह जो दीन व्यक्ति को ऊंचा करता है, धनी को दीन बनाता है। दोनों ही घमंड के कारण है। पवित्र परीक्षाओं के संबंध में शिक्षा का समापन करते हुए याकूब परीक्षा में स्थिर रहने वाले व्यक्ति को आशीष दे रहा है। जब ऐसा व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहता है या खरा निकलता है तो वह जीवन का मुकुट पाएगा।
मुकुट यहाँ पर किसी राज मुकुट को नहीं, बल्कि एक विजेता को पहनाए जाने वाला हार को कहा गया है, जो कि मसीह के न्याय सिंहासन के सामने प्रतिफल के रूप में मिलेगा। निसंदेह ये वचन बिल्कुल संकेत नहीं देता कि परीक्षाओं पर स्थिर रहने पर प्रतिफल के रूप में अनंत जीवन मिलता है, लेकिन जितनों ने साहस पूर्वक क्लेश सहा है उन्हें इसके लिए आदर दिया जाएगा और स्वर्ग में वे अनंत जीवन का अधिक आनंद उठा सकेंगे। स्वर्ग में हर एक का कटोरा भरा हुआ रहेगा, लेकिन लोगों के कटोरे का आकार अलग अलग होगा। स्वर्ग का आनंद लेने की अलग अलग क्षमताएं। जीवन का वह मुकुट शायद इसी अर्थ को प्रकट करता है। यह स्वर्ग की आशीषों के पूर्ण आनंद को प्रकट करता है। चलिए अब हम पवित्र परीक्षाओं के इस खंड को अपने जीवनों में व्यवहारिक रूप से लागू करें। जब हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आती है, तो इनके प्रति हमारा रवैया कैसा होता है? क्या हम जीवन के दुखों के प्रति कड़वाहट रखते हुए शिकायत करने लगते हैं, या फिर हम प्रभु को इसके लिए धन्यवाद देते हुए इनका आनंद उठाते हैं? क्या हम सब के सामने अपनी परीक्षाओं का रोना रोते रहते हैं, या फिर शांत रहकर उन्हें सहते हैं? क्या हम भविष्य की ओर देखते हुए जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी परिस्थितियों के सुधरने की राह देखते हुए ठहरे रहते हैं, या फिर हम वर्तमान में जीते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि हम पर जो बीत रही है उसमें परमेश्वर की क्या योजना है? क्या हम खुद को दया का पात्र बना देते हैं और दूसरों की सहानुभूति बटोरते हैं, या हम अपने आप को दूसरों की सेवा में डुबो देते हैं? वचन 13 से अब विषय अपवित्र परीक्षाओं पर केंद्रित हो जाता है। जिस तरह हमारे भीतर से उत्तम बातें उत्पन्न करने के लिए पवित्र परीक्षाओं को तैयार किया गया है, उसी तरह से हमारे भीतर से बुरी बातों को निकालने के लिए अपवित्र परीक्षाओं को तैयार किया गया है। एक बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी है। जब हम पाप करने की परीक्षा में पड़े, तब यह परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती। परमेश्वर मनुष्य के विश्वास को परखने के लिए अवश्य ही परीक्षा लेते हैं, लेकिन वह कभी भी किसी मनुष्य को किसी बुराई में गिर जाने की परीक्षा में नहीं लाते। बुरी बातों से परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है, न ही वह पाप करने को लुभाते हैं। मनुष्य हमेशा पाप की जिम्मेदारी को दूसरों पर डालने के लिए तैयार रहता है। अगर वह परमेश्वर पर दोष न डाल पाए, तो वह आधुनिक मनोविज्ञान का एक तरीका अपनाते हुए यह कहता है कि पाप एक मानसिक रोग है, और इस तरीके से वह दंड से बच जाने की आशा करता है। लेकिन पाप कोई मानसिक बीमारी नहीं है, यह एक नैतिक असफलता है जिसका लेखा देना मनुष्य के लिए अवश्य है। कुछ लोग पाप के लिए निष्प्राण वस्तुओं को भी दोषी ठहराते हैं, लेकिन भौतिक वस्तुएं अपने आप में पापमयी नहीं है। पाप का मूल उनमें नहीं पाया जाता। याकूब शेर की खोज ढूंढ निकालता है जब वह कहता है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। पाप हमारे भीतर से आता है। यह हमारे पुराने बुरे पतित और उद्धार के पहले के स्वभाव से उत्पन्न होता है। वचन 14 में प्रयोग में लाया गया शब्द अभिलाषा बुरी और अच्छी दोनों प्रकार की अभिलाषा को दर्शाता है। अपने आप में इस शब्द का झुकाव बुरे या अच्छे की ओर नहीं है, लेकिन कुछ अपवादों के रूप में नए नियम में इसका प्रयोग बुरी लालसाओं का वर्णन करने के लिए किया गया है, और इसी अर्थ में इस वचन में भी इसका प्रयोग किया गया है। बुरी लालसा एक बुरी स्त्री के समान होती है जो अपने प्रलोभनों का प्रदर्शन करते हुए अपने शिकारों को लालच देती है। हम में से हर एक व्यक्ति परीक्षा में पड़ता है। हमारे भीतर
बुरी लालसाएं और गंदी प्रवृत्तियां होती है जो लगातार हम पर पाप करने का दबाव लाती रहती है। तो फिर क्या हम असहाय शिकार की तरह हो जाते हैं जब हम अपनी ही अभिलाषा से खींच जाते हैं? नहीं, हम अपने दिमाग से पाप के सारे विचारों को निकालकर शुद्ध और पवित्र विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। साथ ही भयानक परीक्षा के समय हम यह याद करते हुए प्रभु को पुकार सकते हैं कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। अगर ऐसा है तो फिर हम पाप क्यों करते हैं? इसका उत्तर है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। गंदे विचारों को बाहर निकलने के बजाय यह भी हो सकता है कि हम उनकी ओर ध्यान लगाए, उनका पोषण करें और उनका आनंद उठाए। इन विचारों के साथ सहमत होने को अनैतिक शारीरिक संबंध बनाने के समान बताया गया है। अभिलाषा गर्भ धारण कर लेती है और पाप नामक एक घृणित शिशु का जन्म होता है। दूसरे शब्दों में, अगर हम किसी वर्जित कार्य के विषय में काफी देर तक ध्यान लगाते हैं तो अंततः हम उसे कर बैठेंगे। अभिलाषा के गर्भवती होने और पाप को जन्म देने की पूरी प्रक्रिया का एक सजीव उदाहरण दाऊद और बेतशेबा की घटना में चित्रित किया गया है, जो कि हम दूसरे शमूएल की पुस्तक अध्याय 11 में देख सकते हैं। याकूब कहता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप कोई बांझ या उसर वस्तु नहीं है, यह अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है। ये कथन कि पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है अनेक तरीकों से समझा जा सकता है। पहला, आदम का पाप उस पर और उसकी सारी संतानों पर शारीरिक मृत्यु लेकर आया, लेकिन पाप अनंत आत्मिक मृत्यु की ओर भी ले जाता है। परमेश्वर और उनकी आशीषों से मनुष्य का अंतिम रूप में अलगाव। एक और अर्थ में पाप एक विश्वासी के लिए मृत्यु का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, पहले तिमुथियुस की पुस्तक में अध्याय 5 में 6वें वचन में हम ये पढ़ते हैं कि अगर कोई विश्वासी विधवा भोग विलास में जीवन बिताए तो वह जीवित रहते हुए भी मरी हुई है। इसका मतलब यह है कि वह अपना जीवन व्यर्थ गवा रही है और उस उद्देश्य को पूरा कर सकने में पूरी तरह से असमर्थ है जिसके लिए परमेश्वर ने उसका उद्धार किया है। परमेश्वर की सहभागिता से अलग हो जाना एक मसीही के लिए एक जीवित मृत्यु के समान है। वचन 16 और 17 से हम समझते हैं कि कोई असामान्य बात नहीं है कि लोग पाप में गिर जाने पर खुद की बजाय परमेश्वर को दोष देते हैं। वे अपने सृष्टिकर्ता से मानो ये कहते हैं कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया, परंतु यह अपने आप को धोखा देने के समान है। परमेश्वर की ओर से सिर्फ उत्तम वरदान आते हैं, बल्कि वही हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान का स्रोत है। याकूब ने परमेश्वर को ज्योतियों के पिता कहा है। बाइबल में कुछ स्थलों में पिता का अर्थ सृष्टिकर्ता या स्रोत भी है, जैसा कि अय्यूब की पुस्तक अध्याय 38 में। इसलिए परमेश्वर ज्योतियों का सृष्टिकर्ता या स्रोत है। लेकिन ज्योतियों का अर्थ क्या है? निश्चय ही इसके अर्थ में आकाश की ज्योतियों को भी कहा गया है, जैसे कि सूर्य, चंद्र और तारे। लेकिन परमेश्वर सब आत्मिक ज्योतियों का भी पिता है, इसलिए वह विश्व की हर प्रकार की ज्योति का स्रोत है। उसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर आकाश की उन ज्योतियों के समान नहीं है जिनकी उन्होंने सृष्टि की। उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलते। शायद याकूब इस समय न सिर्फ सूर्य और तारों के घटते हुए तेज, बल्कि पृथ्वी की परिक्रमा के कारण इसके साथ उनकी स्थितियों और संबंधों में भी परिवर्तन के विषय में विचार कर रहा है। परिवर्तनशीलता सूर्य, चंद्र और तारों का स्वभाव है।
अदल बदल के कारण छाया का अर्थ हो सकता है घूमने के कारण पड़ने वाली छाया। परीक्षा मनुष्य के ही बुरे स्वभाव से आती है। वचन 18 से 27 में परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को याकूब ज्योतियों के पिता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अब वह हमें याद दिलाता है कि वह हमारा पिता भी है और उन्होंने हमें अपनी अपार सृष्टि में एक विशिष्ट भूमिका प्रदान की है। हम सत्य के वचन का पालन करते हुए इस भूमिका को पूरी कर सकते हैं। वचन 18 में हमारे नए जन्म में परमेश्वर के वचन के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का वर्णन किया गया है और यह हम पर पवित्र आत्मा के द्वारा लागू किया जाता है। हमें यह बताया गया है कि उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। अपनी ही इच्छा से मतलब यह हमें बताता है कि किस चीज ने उसे प्रेरित किया कि वह हमारा उद्धार करे। हमारे भीतर कोई भी ऐसा गुण नहीं था जो उसे हमारा उद्धार करने के लिए बाध्य कर सके। उसने अपनी ही इच्छा से ऐसा किया। हमारे प्रति उनका प्रेम हमारी किसी योग्यता के कारण नहीं था, न ही हमने उन्हें पाने के लिए कुछ चुकाया या फिर उन्हें ढूंढा। उन्होंने पूरी तरह से स्वेच्छा से हमसे प्रेम किया। यह सच्चाई हमें आराधना के लिए प्रेरित करने वाली है। लिखा है उसने हमें उत्पन्न किया। यह नए जीवन की सच्चाई का वर्णन करता है। इस आत्मिक जन्म के द्वारा हम उनकी संतान बन गए। एक ऐसा रिश्ता जो कभी बदल नहीं सकता क्योंकि एक जन्म को भी कभी पलटा नहीं जा सकता। सत्य के वचन के द्वारा बाइबल नया जन्म का एक माध्यम है। मन फिराने के हर एक सच्चे मामले में पवित्र शास्त्र की भूमिका रहती है, चाहे मौखिक या फिर लिखित रूप में। बाइबल के बाहर से हम उद्धार के मार्ग को नहीं जानते, लेकिन हमें यह भी मालूम नहीं रहता कि उद्धार उपलब्ध है। वचन 23 और 24 को पढ़ते हैं तो जो कोई वचन को सुनता है लेकिन अपने आचरण में बदलाव नहीं लाता, वह उस मनुष्य के समान है जो हर सुबह हड़बड़ी में अपना मुंह दर्पण में देखता है और फिर पूरी तरह से भूल जाता है कि उसने क्या देखा। वह दर्पण का या उसे देखने का कोई लाभ नहीं उठा पाता। निसंदेह हमारे रूप में कुछ बातें ऐसी ही होती है जो बदल नहीं सकती, लेकिन कम से कम हमें अपने आप को देखकर दीनता दिखानी चाहिए। और जब दर्पण हमसे कहे नहा लो या दाढ़ी बना लो या बाल बना लो या मुंह धो लो, तब हमसे जो कहा जाए कम से कम वह करे, अन्यथा दर्पण का हमारे लिए कोई व्यावहारिक लाभ नहीं होगा। बाइबल को औपचारिकता के लिए या अपना कर्तव्य समझकर उनके वचनों से बिना प्रभावित हुए पढ़ना सरल है। हम यह देख लेते हैं कि हमें कैसा बनना है, लेकिन हम शीघ्र ही भूल जाते हैं और ऐसे जीना जारी रखते हैं मानो हम पहले से ही सिद्ध हो। इस प्रकार की आत्मसंतुष्टि आत्मिक उन्नति को रोकती है। इसके विपरीत एक व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता रहता है और उसकी आदत होती है कि इसे अपने जीवन में लागू करे। वह मनन चिंतन करते हुए वचन की ओर टकटकी लगाए रहता है, जिससे उसके जीवन में व्यावहारिक परिणाम आता है। उसके लिए बाइबल स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। इसके नियम उसे बोझिल नहीं लगते। वे उसे वह करने के लिए कहते हैं जिसे करना उसके लिए नए स्वभाव को अच्छा लगता है। जब वह वचन का पालन करता है तो वह मानवीय परंपराओं और सांसारिक तर्क वितर्कों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। सत्य उसे स्वतंत्र कर देता है। यह वह व्यक्ति है जो बाइबल का लाभ उठाता है। वह जो पढ़ता है उसे भूलता नहीं, लेकिन वह इसे अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाता है। बालक के समान उसकी सरल आज्ञाकारिता उसके प्राणों पर अपरंपार आशीषें लेकर आती है। ऐसा व्यक्ति अपने काम में आशीष पाएगा, ऐसा लिखा है।
व्यर्थ भक्ति और शुद्ध और निर्मल भक्ति के बीच अंतर करना आवश्यक है। यहाँ पर भक्ति का अर्थ है धार्मिक मान्यता से संबंधित आचरण का बाहरी रूप। ये भीतरी आत्मा नहीं, लेकिन बाहरी रूपों से संबंधित है। इसका मतलब विश्वास किए जाने वाले उपदेश नहीं, लेकिन आराधना और सेवा के संबंध में मान्यता की बाहरी अभिव्यक्ति है। अगर कोई अपने आप को भक्त समझे परंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण न रख सके, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। वह शायद उन सारे धार्मिक रीति विधियों को पूरी करता हो जिससे कि वह बहुत धार्मिक दिखाई दे, लेकिन वह अपने आप को धोखा दे रहा है। परमेश्वर रीति विधियों से संतुष्ट नहीं होते, वह व्यावहारिक भक्ति के जीवन में रुचि लेते हैं। बेलगाम जीभ एक व्यर्थ भक्ति का सिर्फ एक उदाहरण है। कोई भी ऐसा आचरण जो मसीही विश्वास के अनुरूप न हो, व्यर्थ है। एक किराना व्यवसायी के विषय में एक कहानी बताई जाती है कि वह अपने आप को धर्मी जताने वाला एक बेईमान था। वह अपनी दुकान के ऊपर वाले एक कमरे में रहता था। हर सुबह वह ऊपर से अपने सहायक को नीचे आवाज देता था और सहायक उत्तर देता था, जी मालिक। वो पूछता था, तुमने दूध में पानी मिला लिया? जी मालिक। तुमने मक्खन को रंग दिया? जी मालिक। क्या तुमने काली मिर्च में पपीते का बीज मिला दिया? जी मालिक। ठीक है, अब प्रातः कालीन मनन के लिए ऊपर आ जाओ। याकूब कहता है कि ऐसी भक्ति व्यर्थ है। परमेश्वर एक ऐसी व्यवहारिक भक्ति की आशा करते हैं जो दूसरों पर तरस खाए और खुद के जीवन को शुद्ध रखे। शुद्ध और निर्मल भक्ति के उदाहरण के रूप में याकूब ऐसे मनुष्य की सराहना करता है जो जरूरतमंद, अनाथ हो और विधवाओं की सुधि लेता है और जो अपने आप को संसार में निष्कलंक रखता है। दूसरे शब्दों में, नए जन्म का व्यवहार अनुग्रह के कामों और अलगाव के चाल चलन में दिखाई देता है। हमें अपने ही विश्वास को कुछ प्रश्नों के साथ परखने की जरूरत है कि क्या मैं इस दिन इच्छा के साथ बाइबल पढ़ता हूँ कि वह मुझे फटकारेगा, सिखाएगा और मुझे बदल देगा? क्या मैं अपनी जीभ पर लगाम लगाने के लिए तत्पर हूँ? क्या मैं अपने क्रोध को सही ठहराता हूँ या मैं उस पर विजय पाना चाहता हूँ? जब कोई भद्दा मजाक करता है तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या मैं अपने विश्वास को ऐसे लोगों की भलाई करने के द्वारा प्रकट करता हूँ जो उसके बदले में मेरे लिए कुछ नहीं दे सकते? अध्याय 2। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचेले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो, तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो, तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पांव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने ये कहा, तू व्यभिचार न करना,
उसी ने यह भी कहा, तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इस अध्याय में वचन 1 से 13 में पक्षपात किए जाने की निंदा हम देखते हैं। वचन 14 से 26 में विश्वास और कर्म के बारे में है। याकूब इस बात पर जोर दे रहा है कि एक ऐसा विश्वास जिसका फल भले काम के रूप में दिखाई न दे उद्धार नहीं दिला सकता। दो बातों का विशेष ध्यान रखने पर हमें इस वचन को समझने की सहायता मिलती है। सबसे पहली बात, याकूब यह नहीं कहता कि अगर एक मनुष्य में विश्वास है तो उससे क्या लाभ, लेकिन वह कहता है अगर कोई कहे कि मुझे विश्वास है तो उससे क्या लाभ। दूसरे शब्दों में यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा कि एक व्यक्ति के पास सच्चा विश्वास है और तो भी उसका उद्धार नहीं हुआ है। याकूब यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जिसके पास विश्वास के अंगीकार के सिवाय और कुछ नहीं है। वह कहता है कि उसमें विश्वास है लेकिन उसके जीवन में विश्वास के चिन्ह के रूप में कुछ भी नहीं दिखाई देता। वचन 15 और 16 को जब हम पढ़ते हैं तो दो व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। एक व्यक्ति के पास प्रतिदिन का पर्याप्त भोजन और कपड़े नहीं है, जबकि दूसरे के पास दोनों है, लेकिन वह इसे दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता। अति उदार होने का दावा करते हुए ये दूसरा व्यक्ति अपने निर्धन भाई से कहता है कि जाकर वस्त्र पहन ले और अच्छा भोजन कर ले, लेकिन वह इसमें उसकी सहायता करने के लिए कुछ भी नहीं करता। ऐसे शब्दों का क्या मूल्य? वे पूरी तरह से व्यर्थ है। ऐसे शब्दों से न तो भूख मिट सकती है और न ही देह को गर्मी और आवरण मिल सकता है। वैसे ही विश्वास भी अगर कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कर्म रहित विश्वास वास्तविक विश्वास हो ही नहीं सकता। यह सिर्फ शब्दों तक सीमित है।
याकूब यह नहीं कह रहा है कि हमने विश्वास और कर्म से उद्धार पाया है, क्योंकि मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। याकूब इस बात पर जोर दे रहा है कि हमने एक ऐसे विश्वास के द्वारा उद्धार नहीं पाया है जो सिर्फ शब्दों तक सीमित हो, लेकिन एक ऐसे विश्वास के द्वारा जिसका फल जीवन में भले कामों के रूप में दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में, कर्म उद्धार की जड़ नहीं बल्कि इसका फल है। वे कारण नहीं बल्कि प्रभाव है। सच्चे विश्वास और भले कार्य को अलग अलग नहीं किया जा सकता। याकूब इस बात को प्रदर्शित करने के लिए दो व्यक्तियों के बीच के वाद विवाद को दर्शाता है। पहला व्यक्ति जिसने सचमुच में उद्धार पाया है, इस वचन में बकता है, जो कि वचन 18 है। दूसरा व्यक्ति विश्वास का मुंह से अंगीकार करता है, लेकिन भले कार्यों के द्वारा इसे प्रदर्शित नहीं करता। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक अनुत्तरित चुनौती दे रहा है। हम इस वार्तालाप का वर्णन सारांश में इस तरह से कर सकते हैं कि पहला व्यक्ति का यह कहना ठीक और उचित है कि हाँ, तू कहता है कि तुझे विश्वास है, परंतु इसे प्रदर्शित करने के लिए तेरे पास कर्म नहीं है। मैं यह दावा करता हूँ कि विश्वास की पुष्टि करने के लिए हमारा जीवन भले कर्म करने वाला जीवन हो। तू यह सिद्ध कर दे कि तेरा जीवन भले कर्म बिना है तो भी तुझ में विश्वास पाया जाता है। तू ऐसा नहीं कर सकता। विश्वास अदृश्य होता है। दूसरे लोग एक ही तरीके से ये जान सकते हैं कि तुझ में विश्वास है, और वह है कि एक ऐसा जीवन जो इसे प्रदर्शित करे। मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। इस वचन का मुख्य अर्थ दिखाऊंगा शब्द में पाया जाता है। ये दिखाना कि कर्म बिना विश्वास अनहोना है। वाद विवाद जारी है। अभी भी पहला व्यक्ति ही बोल रहा है। जैसे कि हम वचन 19 और 20 की ओर बढ़ते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा मुंह से किया गया विश्वास का अंगीकार किसी चिर परिचित सच्चाई के प्रति मानसिक सहमति से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार की बौद्धिक सहमति में कोई समर्पण नहीं होता और यह जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। परमेश्वर के अस्तित्व को मानना ही पर्याप्त नहीं है। यह सत्य है कि यह मानना अनिवार्य है, लेकिन पर्याप्त नहीं। दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं और उसके द्वारा अंत में दंड दिए जाने की बात सोचकर ही थरथराने लगते हैं। दुष्ट आत्मा सच्चाई पर विश्वास करते हैं, परंतु वे प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के आगे समर्पण नहीं करते। यह उद्धार दिलाने वाला विश्वास नहीं है। जब एक व्यक्ति सचमुच में प्रभु पर विश्वास करता है, तो इसमें उसकी आत्मा, प्राण और देह का समर्पण शामिल है। यह समर्पण परिणाम स्वरूप एक परिवर्तित जीवन उत्पन्न करता है। कर्म बिना विश्वास सिर्फ बुद्धि तक सीमित विश्वास है और इसलिए ये व्यर्थ विश्वास है। कर्म सहित विश्वास के दो उदाहरण अब पुराने नियम से दिए गए हैं। पहला उदाहरण इब्राहिम का है, जो एक यहूदी था, और दूसरा राहब का है, जो एक अन्य जाति स्त्री थी। इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाने में कर्मों से धार्मिक ठहरा। इस सच्चाई को सही दृष्टिकोण से देखने के लिए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 15 में हम देख सकते हैं, जहां पर लिखा है कि इब्राहिम ने यहोवा पर विश्वास किया और यह उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। यहाँ पर इब्राहिम विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा। इसके बाद सीधे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 में ही हमें यह बताया गया है कि इब्राहिम अपने पुत्र को बलिदान कर रहा है। इस समय वह कर्मों से धार्मिक ठहरा। जैसे ही इब्राहिम ने यहोवा पर विश्वास किया, वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा। लेकिन उसके बाद 7 अध्यायों के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा की। इब्राहिम अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार हो गया और इस तरह से उसने यह सिद्ध कर दिया कि उसका विश्वास सच्चा है। उसकी आज्ञाकारिता ने यह प्रकट किया कि उसका विश्वास सिर्फ बुद्धि तक सीमित नहीं था, लेकिन उसमें समर्पित हृदय था।
कभी कभी कुछ लोग आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि जब इसहाक को इब्राहिम बलिदान कर रहा था तब वहां कोई उपस्थित नहीं था और ऐसा कोई भी नहीं था जिसके सामने वह अपने विश्वास की सच्चाई को सिद्ध कर सके। लेकिन जो जवान इब्राहिम के साथ आए थे वे पास ही ठहर कर इब्राहिम और इसहाक के पर्वत से वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे और इसहाक तो इब्राहिम के साथ ही था। साथ ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए इब्राहिम के तैयार हो जाने के वर्णन को बाइबल में संभाल कर रखा गया है और इस तरह से उसके विश्वास की सच्चाई सब पीढ़ियों के सामने प्रदर्शित की गई है। वचन 22 और 23 को जब हम पढ़ते हैं तो स्पष्ट है कि इब्राहिम का विश्वास उसके कर्मों को प्रेरित करता था और उसके कर्मों से उसका विश्वास सिद्ध हुआ। सच्चा विश्वास और कर्म दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। पहला दूसरे को उत्पन्न करता है और दूसरा पहले का प्रमाण है। इसहाक को बलिदान किए जाने में हम इब्राहिम के विश्वास का एक व्यावहारिक प्रदर्शन देखते हैं। यह पवित्र शास्त्र की व्यावहारिक पूर्णता थी जिसमें कहा गया है कि इब्राहिम विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा। उसके भले कार्यों ने उसे परमेश्वर का मित्र के रूप में पहचान दिया। सो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं लेकिन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। पुराना नियम से दूसरा उदाहरण राहाब वेश्या का दिया गया है। निश्चय ही उसने भले चरित्र के कारण उद्धार नहीं पाया था क्योंकि वह एक वेश्या थी, लेकिन वह कर्मों से धार्मिक ठहरी क्योंकि उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया। राहाब एक कनानी स्त्री थी और यरीहो नगर में रहती थी। उसने यह समाचार सुना था कि एक विजेता सेना नगर की ओर बढ़ रही है और इस सेना को रोक पाने में कोई सफल नहीं हो सका है। उसने यह जान लिया कि इब्रियों का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और उसने उस सच्चे परमेश्वर के पक्ष में शामिल होने का निर्णय लिया, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जब भेदियों ने नगर में प्रवेश किया तो उसने उनके साथ मित्रवत व्यवहार किया। ऐसा करने के द्वारा उसने सच्चे और जीवित परमेश्वर पर अपने विश्वास की सच्चाई को सिद्ध किया। उसने भेदियों को जगह देने के कारण उद्धार नहीं पाया, लेकिन उसकी उस पहनाई ने यह सिद्ध कर दिया कि वह सच्ची विश्वासिनी है। वचन 26 को जब हम पढ़ते हैं तो याकूब ने समापन इस वाक्य के साथ किया कि निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यह विषय का एक बहुत ही सुंदर सारांश है। याकूब ने विश्वास की तुलना मनुष्य के शरीर से की है। वह कर्म को आत्मा के समान बताता है। देह आत्मा बिना मरी हुई है, यह इसके बिना असरहीन और व्यर्थ है। स्पष्ट है कि यह एक नकली विश्वास है, उद्धार दिलाने वाला सच्चा विश्वास नहीं। इसलिए सार प्रस्तुत करते हुए याकूब कुछ प्रश्नों के द्वारा हमारे विश्वास को परखता है। क्या मैं अब्राहम के समान अपनी सबसे प्रिय वस्तु को परमेश्वर के लिए बलिदान कर देने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं राहाब के समान संसार के प्रति द्रोही बनने के लिए तैयार हूँ ताकि मसीह के प्रति निष्ठावान बन सकूं? यह हमें खुद को पूछना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।